ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 19। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवती देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। श्री साईं बाबा तो स्वयं निरंकार है, लेकिन वह अपने भक्तों के उद्धार के लिए अपने साकार रूप में इस धरती पर प्रकट हुए हैं। वह एक चमत्कारी संत जरूर प्रतीत होते हैं, लेकिन वह संसार में एक अभिनेता बनकर लोगों को सुख प्रदान करते हैं। श्री संत साईनाथ महाराज का ऐसा प्रकट रूप मन के समाकर कम से कम बाबा की दोपहर की आरती के लिए शिरडी को जाना चाहिए। ऐसा ग्रंथ लेखक श्री हेमाड़ बंद के मन में विचार आता है। श्री संत साईं बाबा मध्यान्ह आरती के समय मस्जिद में आते थे और तब वह भक्तों को उधी का प्रसाद देते थे। उस समय बाबा के भक्त भी बाबा के मुख को अपने अंतर्मन से देखते थे और बाबा अब हम पर जरूर कृपा दृष्टि करेंगे, इस आशा से बाबा की उधी का सेवन करते थे। बाबा भी अपने भक्तों के प्रेम के खातिर भक्तों को उनके पीठ पर अपनी उंगलियां तथा अंगूठे के बीच में रखकर बुक्की मारते थे। बाऊ, आप भोजन करने के लिए आना, अन्ना तू भी अच्छा खाना खा लेना तथा सबके भोजन समाप्त होने के बाद आप सब अपने अपने निवास पर सोने के लिए जाना। इस प्रकार बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते थे। श्रुति का अर्थ है कि ईश्वर के मुख से निकली हुई वाणी, और श्रुति के बारे में संत कवि भी दासगनु महाराज ने गत अध्याय में विवेचन किया है कि बाबा इस अध्याय में श्रुति के विषय में भी विस्तार से बताएंगे। ईश्वरस्य भवार्थ प्रबोधिनी पर श्री संत कबीरदास गनु महाराज ने जब लेखन शुरू किया तब तथा उनको श्रुति के बारे में भी जो शंका आई थी उसका निवारण दास गनु महाराज को भी श्री साईं बाबा के माध्यम से करना था। तब बाबा उनको कह रहे थे कि जब तुम जहां से वापस जाओगे तब तुम्हारे इस शंका का समाधान काका के घर की नौकरानी की बेटी करेगी। अब इस शंका का निराकरण किस प्रकार किया गया, इसके बारे में इस अध्याय में विवेचन किया जाएगा। इसलिए अब श्रोताओं से निवेदन है कि आप श्री दत्त प्रभु का स्मरण करके इस कथा को सुनिए। उपनिषद से भी ज्यादा महत्व संहिता को दिया गया है। ईशावास्योपनिषद में सबसे महत्वपूर्ण बृहदारण्यकोपनिषद को है। संत अपने हिंदू परंपरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है लोभ, मद, मत्सर तथा दुख से संत अल्पित रहते हैं। अपने जीवन का सार तत्व तथा उसकी रूपरेखा और कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण महाराज ने बहुत महत्व दिया है और उसमें दैत्य, अदैत्य और कर्म का सार ही ये उपनिषद है। उपनिषद का विरोधाभास ईशावास्योपनिषद और उसका महत्वपूर्ण अंग नैतिक गुण अतीन्द्र ज्ञान है। सतकवि श्री दासगनु महाराज ने उसके श्लोकी मराठी भाषा में तो लिखे हैं, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी श्री संत दासगनु महाराज ने नहीं दी है। श्री दासगनु महाराज ने अनेक विद्वान लोगों से इसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया, चर्चा भी की, लेकिन उनको इस विषय पर कोई भी उचित मार्गदर्शन नहीं कर सके। इसलिए वे अपने मन में बहुत दुखी तथा अवस्थ थे, लेकिन दासगनु महाराज को पक्का मालूम था कि हमारे सदगुरु इस विषय पर उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्री दासगनु महाराज ने श्री साईं बाबा को अपना सदगुरु मानते थे, इसलिए उनको तो वह पक्का विश्वास हो गया था कि इस शंका का समाधान केवल बाबा ही कर सकते हैं। इसलिए श्री दासगनु महाराज जी ने ईशोपनिषद की शंका बाबा के समक्ष रख दी तथा उनसे निवेदन किया कि ईशावास्योपनिषद की जथा योग्य जानकारी आप मुझे दीजिए। उसके बाद बाबा ने दासगनु महाराज के चरण वंदन किए तथा उनके आशीर्वाद की जांचना की। तब बाबा ने श्री दासगनु महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, इस विषय में कुछ अड़चन भी नहीं है। बिले पार्ले में तुम्हारा घर है, वहीं पर तुम्हारे घर के मार्ग में काका जी का भी घर है। वहां जो नौकरानी है उसकी लड़की ही आपकी शंका का समाधान कर सकेगी। इस तरह से बाबा ने दासगनु महाराज को कहा। बाबा की ये बात उपस्थित लोगों को रुचिकर लगी। उन्होंने ऐसा लगा कि एक अज्ञानी मोलकरीन की लड़की श्रीदास गनु महाराज की शंका का समाधान कैसे कर सकती है। पर कुछ भी हो, बाबा ने जो कहा था इसके बारे में दास गनु महाराज ने एक अलग रूप से सोचा। उनको मनोमन ऐसा लगा कि हमारे साईनाथ महाराज जो कुछ भी बोलते हैं वह उनके मुख का ब्रह्म वाक्य होता है और बाबा की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। इसलिए श्री दास गनु महाराज ने बाबा के प्रति अपना विश्वास रखकर वह शिरडी से पीले वाले को जाने के लिए निकले। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार श्री दासागण महाराज अब काका साहब दीक्षित के घर में भी रहने लगे। एक दिन जब वह रात को सो रहे थे तो तब उनके कानों में जब तक एक सुमधुर
गाने का आवाज आया तब वह वहां से तुरंत उठ गए और देखा कि एक गरीब परिवार की लड़की अपने सुमधुर मीठी बानी में गाना गा रही थी। उस गाने का अर्थ ये था कि किरमजी रंग की जो साड़ी थी, उस साड़ी का नक्शीकाम था, काठ बहुत सुंदर था। उस गाने का काका साहब को, जो नामे नामक नौकर था, उसकी छोटी बहन गा रही थी। जब वह लड़की वहां गाना गा रही थी तब वह लड़की काका साहब के घर बर्तन साफ कर रही थी। वह लड़की बहुत गरीब थी तथा उसके शरीर पर एकदम जीर्ण मलिन वस्त्र थे। उसकी परिस्थिति अत्यंत गरीब की थी। उसके बावजूद तब भी वह अपने जीवन में बहुत खुश थी। उसे ऐसा देखकर ऐसा लगता था कि उसे अच्छा कोई सुखी हो ही नहीं सकता। अमीर व्यक्ति के घर सब कुछ होने के बावजूद वे अपने मन से दुर्बल थे तथा दुखी थे, क्योंकि उनके मन में बहुत अधिक लोभ या लालच व्याप्त रहता है। आपके घर में कितना भी धन हो, या आप कितने भी अमीर हों, लेकिन आप अगर किसी चिंता में अपना जीवन यापन कर रहे हो तो आपकी अमीरी क्या काम की। इसके विपरीत जो कोई कष्टकरी काम करी तथा मजदूर हैं, वे बेचारे दोनों वक्त काम करके रात को सुख की नींद लेते हैं। उनका दैनिक जीवन इसलिए सुखी रहता है कि वह कभी भी कल की चिंता बिल्कुल नहीं करते। श्री संत कबीरदास गनु महाराज ने उस गरीब लड़की को देखा तथा उसकी स्थिति देखकर उनके हृदय को बहुत बड़ा दुख हुआ। श्री दासगनु महाराज को उस लड़की पर दया आ गई और उस समय श्री राव बहादुर प्रधान श्री दासगनु महाराज के लिए धोती लेकर आए थे। उस धोती को देखकर श्री दासगनु महाराज ने श्री प्रधान साहब को विनम्रता से कहा कि आप एक और साड़ी उस गरीब लड़की के लिए लाना जी। श्री दासगनु महाराज का कहना श्री प्रधान साहब किसी भी स्थिति में टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उस गरीब परिवार की लड़की के लिए एक सुंदर छोटी सी साड़ी खरीद ली तथा उस गरीब लड़की को एक उपहार स्वरूप भेंट की। कोई भूखे आदमी को उसके समय पर भोजन नहीं मिला तो उसकी क्या अवस्था होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन उस अवस्था में यदि कोई हमारे लिए अनपेक्षित रूप से अच्छे व्यंजनों में से परोसी हुई थाली लाता है तो हमें कैसा लगेगा। हम तो उस थाली पर खाने के लिए टूट ही पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही अवस्था उस गरीब लड़की की हुई। वह तो मनोमन दिल से खुश हो गई और दूसरे ही दिन वही नई साड़ी पहनकर आई तथा अपनी सहेली के साथ खेलने लगी। वह फुगड़ी का खेल खेलने लगी और उसके बाद उसने उस साड़ी को अपने घर में सुरक्षित पेटी में रख दिया। और जैसे पहले वह अपनी पुरानी साड़ी पहनकर आई थी तब भी वह खुश थी, लेकिन आज तो वह बहुत पुराने जिन वस्त्र पहने काम करने आई, तब वह पहले के समान ही अत्यंत खुश दिख रही थी। उसका ये सब रूप देखकर श्री संत दास गनु महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि ये लड़की इतनी गरीब होकर भी इतनी खुश कैसे हो सकती है। वास्तव में देखा जाए तो जीवन में सुख तथा दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन उस गरीब परिवार की लड़की को इस समय जो नई साड़ी मिल गई थी, इससे उसे जो खुशी मिली थी उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसने तो अपने उस क्षण का अपने जीवन में कितना सुख पाया है। अभी तो वह अपनी मस्ती में ही है, क्योंकि उसको हमारे जैसी कोई चिंता या पारिवारिक परेशानियां बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मेरा मानना था कि हमारे जीवन में सुख दुख आना जाना ये सब अपने मनोभावनाओं पर ही निर्भर करता है। ईश्वर हमें जो कुछ देता है उसमें ही हमें समाधान या संतोष मनाना चाहिए। लेना तथा देना ये तो निमित्त मात्र है और ये सब परमेश्वर की भूमिका का एक अंग है। श्री दास गनु महाराज को उपनिषद में आए एक घटना की याद आ गई, इसलिए उनके मन में विचार आया कि ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें ही हमें अपना संतोष मनाना चाहिए। हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वह सब पूर्व निचोचित तथा विधि लिखित रहता है। इन सब बातों को यदि हम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि श्री साईं बाबा अपने भक्तों को जो भी शिक्षा देते थे वह एक अनोखा तथा असाधारण रूप होता था। अपने जीवन में बाबा कभी भी शिरडी से बाहर नहीं गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी शिरडी के बाहर अन्य स्थान में जो कुछ भी गतिविधियां होती थी उसके बारे में बाबा को जानकारी रहती थी। जब भी वे किसी को कोई शहर में भेजते थे तब वह साधना करने के लिए आज्ञा देते थे। बाबा कभी भी किसी को भी अपने नित्य रूप में दिखते थे तो कभी सपने के माध्यम से अपने भक्तों को उपदेश देते थे और अपने भक्तों की आशा आकांक्षा पूर्ण करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म योग पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। यदि आप कुछ भी नहीं करोगे तो उपनिषद के अनुसार आपको ये समझना चाहिए कि आपका आत्मा बीमार हो गया है। कोई भी मनुष्य हो यदि वह नित्य कर्म कर रहा हो तो उसके जीवन में सुख शांति अवश्य प्राप्त होगी। इस तरह संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाड पंथ रचित ईशावास्य ववार्थ बोधन नामक ये 20वां अध्याय अब समाप्त होता है। ओम साई राम, जय साई राम।